इस समय जाओ तुम महल और महल में जाकर कहना भाभी माँ से कि कमल राज याद कर रहा है। जैसी आ गया महाराज। ठीक है, जल्दी जाओ जाओ। भाभी। खुश रहो कमल। कमल हाँ भाभी। क्या बात है कमल? भाभी हाँ कमल, भाई इतना जोर जोर से क्यों आवाज लगा रहे थे, शायद आपको मालूम नहीं भाभी? मुझे मालूम नहीं है कमल। भाभी कुछ बताने से पहले सबसे पहले तुम अपने होनहार पति से मिलो भाभी। क्या हो गया मेरे पति को? हाँ भाभी, बहुत देर से तुम्हारा होनहार पति इंतजार कर रहा है भाभी। पति से स्वामी जी, महारानी स्वामी जी, ये आपको क्या हो गया स्वामी जी? ये आपने कैसा दशा बना लिया स्वामी जी? क्या बात है? क्या बताऊं महारानी, दिल की बात आज कहा नहीं जाता है। क्या हो गया स्वामी जी? क्यों नहीं बोल रहे स्वामी जी? उसी अफसोस में पड़ गया हूँ महारानी, जब तक मैं तुम्हें कहकर संबोधित नहीं करूं तुम किस प्रकार से समझेगी। हाँ स्वामी जी। आज रात्रि में पिताजी के कक्ष से चिल्लाहट की आवाज आया। क्या? हाँ महारानी, मैं सोचा शायद पिताजी को तबीयत आज सीरियस में है, इसलिए मुझे जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं। मैं दौड़कर पिताजी के कमरे में गया, जैसे पिताजी को वहां जगाने का प्रयास कर रहा था, वहां मैंने क्या देखा महारानी? क्या देखे स्वामी जी? पिताजी को सीने में कोई हत्यारे खंजर मारकर भाग गया महारानी। नहीं स्वामी जी, ऐसा नहीं कहिए स्वामी जी। अरे भाभी, ये घोचू क्या बताएगा इस माल में क्या हुआ है नहीं हुआ है? मैं साफ साफ शब्दों में बता रहा हूँ भाभी। चल घोचू, धीरे धीरे पीछे। कमल। हाँ भाभी। ये सब क्या हो गया कमल? भाभी आज जब मैं पिताजी के कक्ष में पिताजी से मिलने के लिए आए थे भाभी, भैया आपने सर पर हाथ रख के रो रहे थे भाभी। और भैया से मैंने पूछा कि भैया आप आपने सर पर हाथ रख के क्यों रो रहे हैं? आज जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ, आखिर रोने का क्या कारण है? पता है भाभी भैया का कहना क्या हुआ? क्या कहना हुआ? देखो कमल, ना जाने किसी हत्यारे ने पिताजी को सीने में खंजर मारकर भाग गया। भाभी मैंने भैया से पूछा, भैया आप क्या बतला सकते हैं पिताजी का हत्या किसने किया है? क्या आप बतला सकते हैं इस हिमाचलपुर शहर में पिताजी के साथ किसी भी इंसानों से दुश्मनी था? बताइए भैया उस इंसान का नाम। मैं उस इंसान को जिंदा खून पी जाऊंगा, खून। भैया का कहना हुआ भाभी। नहीं कमल, अगर हम किसी को देखा हूं नहीं तो
तो भला मैं किसका नाम लगाऊं। और भाभी मैंने भैया से यह भी कहा, भैया आपके हाथों में रंगे हुए खंजर देख रहा हूं, कहीं संपत्ति के लालच में पिताजी का हत्या आपने तो नहीं कर दिया। अरे भाभी जैसे ही यह कहा भैया इस धरती धरातल पर कीड़े की तरह गिड़गिड़ाने लगे। और भैया ने कहा कि कमाल ये तुम क्या कर रहे हो। भैया का गिड़गिड़ाहट देखकर मैंने भैया से यह भी कहा, भैया अगर आप पिताजी का हत्या नहीं किए हैं तो चलिए बताइए कमल राज का नाम। कमल पिताजी के साथ जो भी अच्छा बुरा सलूक हुआ है वो करने वाले में से तुम हो। भैया कहने से इनकार हो गया। मैंने भैया के हाथों में रंगे हुए खंजर देखा हूं, पिताजी को हत्या करते हुए देखा हूं और इस हत्या के जुर्म में 14 वर्ष के लिए वनवास कर दिया हूं। जरा सोचो भैया, जो अपने भाई का नहीं हुआ कभी अपना भाई का होगा भाभी। जब अपने पिता को अपने हाथों से हत्या कर दिया, जिस पिता ने आपने खून से पैदा किया था वो अपने पिता का नहीं हुआ। ये भाई कभी अपने भाई का होगा भाभी। इसलिए इस हरामजादे को इस माल से सिर्फ 14 वर्ष के लिए वनवास किया हूं। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो इस हरामजादे को इस माल से, इस हिमाचलपुर शहर से इतना दूर करूंगा भाभी कि इस हरामजादे का गंदगी हवा इस माल में प्रवेश नहीं करेगा भाभी। कमल, हाँ भाभी ये तूने क्या कर दिया कमल। जिस भाई नहीं बल्कि अपना पुत्र समझ करके उस माल में पोसा पाला। हाँ भाभी, और तुम्हें चलने के लिए सिखाया कमल। आज उस भाई को तुमने 14 बरस के लिए वनवास दे रहे हो कमल। नहीं कमल, अगर मेरे पति इस महल में नहीं रहेंगे तो मैं भी इस महल में नहीं रहूंगी कमल। बिल्कुल पागल हो गई हो भाभी, बिल्कुल पागल हो गई हो। जरा सोचो भाभी, ये एक हत्यारा है, एक ठहरा हुआ एक वनवासी है। किसी होटल में जाकर दूठे बर्तन साफ करेगा, किसी जंगल में जाकर दर दर की ठोकरें खाएगी। तुम कहां जाओगी इसके साथ। तुम इस माल की इज्जत हो, इज्जत समझकर माल जा सकती हो भाभी। कमल, जैसे कि पुरुषोत्तम राम भगवान एक दिन बन गए थे और उनके साथ सीता माँ भी गई थी कमल। गई थी, उसी तरह जहाँ मेरे पति रहेंगे मैं भी अपने पति के साथ में रहूंगी कमल। भाभी मैं इस महल में नहीं रहूंगी कमल। भाभी मैं मानता हूं कि पुरुषोत्तम राम भगवान एक दिन बन गए थे, लेकिन जरा सोचो भाभी, पुरुषोत्तम राम किसी का हत्यारा नहीं थे भाभी। ये हरामजादा उस इंसान का हत्यारा है जिस इंसान ने अपने खून से पैदा किया। वो अपने पिता का नहीं हुआ, कभी अपने भाई का होगा भाभी। इसलिए तुम इस माल की इज्जत हो, इज्जत समझकर माल जा सकती हो भाभी। नहीं कमल। हाँ भाभी, मेरे गोचू धीरे धीरे आगे बढ़ और मेरे भाभी को समझाओ। तुम्हारे साथ दर दर की ठोकरें खाएगी, कहाँ तुम्हारे साथ दर दर की भटकेगी। जरा आप भाभी को समझाओ। महारानी कमल जो कुछ भी बोल रहे हैं बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। जंगल की रास्ता बहुत कठिन है, जंगल में चलना तुम्हें अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए 14 वर्ष की बात है महारानी, 14 वर्ष अपने भाई के आज्ञा अनुसार जंगल में व्यतीत करके वापस आ जाऊंगा महारानी। आहे कैसे
में जा सकती हो। चल कमाल कमाल हे भगवान, ये तुम क्या कर रहे हो कमाल? जैसा सलूक तुम मेरे साथ किया वैसा सलूक तुम भाभी मां के साथ कर बैठा। ना जाने मेरी कमल को आज क्या हो गया। बस अब तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। बस तुम्हें मैं 5 मिनट का मोहलत देता हूँ। मोहलत देने से पहले अगर तुम्हारे मन में ऐसा कोई अंतिम इच्छा है तो बताओ, कमल राज वो भी पूरा करेगा। अंतिम इच्छा बताओ। क्यों नहीं भाई? भाई कमल, जिस भाई को मैंने एक बचपन से पोस पाल कर इतना बड़ा किया, भाई को भाई नहीं बल्कि पुत्र का सम्मान देते आया, हर हमेशा सीने से लगा कर रखा, आज तुम मुझे इतना दुख दे रहे हो भाई। लेकिन दुख देने के पश्चात फिर भी तुम्हारा याद मेरे दिल से बाहर नहीं हो रहा है। मैं सोच रहा हूं जंगल चला जाऊंगा, ना जाने लक्ष्मण के समान भाई से मुझे मुलाकात कहाँ होंगे भाई। इसलिए मैं चाहता हूं भाई वन जाने से पहले एक बार अपने भाई को सीने से लगा लूं, ना जाने तुम्हारे दिल में भाई के लिए जगह है कि नहीं। इस माल को छोड़कर जाने से पहले एक बार तुम अपने कमल राज को सीने से लगाने के लिए चाहते हो। क्यों नहीं लगाना चाहो? क्या नहीं भैया, कमल राज का विधिकार है। फैलाइए भैया दोनों हाथ। कमल राज एक बार नहीं 1000 बार जाएगा। फैलाइए दोनों हाथ। और बैठिए मां, फैलाइए। आ जइबा कमाल रा, भैया जी करे गोदिया कमाल रा, भैया जी करे गोदिया में भैया रे, ले भैया रा हीरा दासेला अगई। बढ़िया। इस भाई का सपना चलेगा। कमाल नहीं नहीं कमाल नहीं कमाल कमाल मर जा हरामजादा। किस भाई का अरे कहे खातिर हदई चरे भैया रे, भूल जाओ। अपने भाई को भूल जाओ। अरे भैया क्या रे गल हजलवा कमाल रा, भैया क्या रे गल हजलवा रे भैया रे, मात कार रे भाई कार आज
बाल को छोड़कर कहीं मेरा और दिमाग खराब हुआ। ये हाथ देख रहे हो, ये हाथ आप ही का पैसा पाला हुआ इतना बड़ा लंबा हाथ है। कहीं तुम्हारा ये हाथ छूट गया, हरामजादा तुम्हारा जीवन नहीं बचेगा। चले जाओ। ई लंबा हाथ कटी गिरी जितो तोरो किसे करा? डाल के आओ। ये ने तुम मरवा किसे कह रहा तुम ये बता? तोरे के लिए ना फिर किसे कह रहा था? एकरा कह छी हो ओ, इसका एक हाथ नहीं, दोनों हाथ काट कर गिरा दे। मारबो तोरा मैक लहरा लूटो। ई जब गल फुल्ला रंग के मुंह छो, ओकरा जे छो न एक एक गिनी के हम काटी लू। तोरे कह छी रे तोरे मुझे तोरा नहीं कह छी ना? तो इधर हाथ बता रहा है। आओ बतबे छी न एकरा कह। हाँ, हरामजादा मेरे साथ मजाक कर रहा है। मजाक कर रहा है। हाँ, क्या हुआ? क्या फूटा? मेंटर की यहाँ गैस सिलेंडर है। गैस सिलेंडर है। गाली गाली दिया। ओ, इस हरामजादे को गंदे गंदे गाली दे। आओ सही है, बढ़िया गंदा गंदा गाली देबे ना। हाँ, अरे तोरा मैक लहरा लूटो। तोरे कह छी रे एकरा कह छी। हाँ, क्यों नहीं उसे माँ बहन लगा के गाली दो जल्दी। तोरा दादी से बियाह करो। तोरे कह छी रे ओ, उसे कर रहा है और दो। ई जे मोटका मोटका टांग चो फुलल का, ई काटी घटा देबो। तोरे कह छी रे तोरे इधर बता रहा है। भाव बतबे छी ना। ओ भाव हां और कहना है कुछ? हमें कहे छियो तोरा बहु लहरा लूटो। तोरे कह छियो अरे हरामजादा की कहियो संयम केस निकली गेलो ना। इनाबो हमें एगो गाड़ी दियो ना रो। अरे एक नहीं 1000 गाली दो। तो मुस्कुरा